हाय स्कॉलर्स, आज हम लोग बेटा एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हर बच्चे की लगभग में बहुत भयंकर समस्या रहती है कि कौन सा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल है और कौन सा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है या ऑर्डर अरेंज करने को आ जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस यूट्यूब की दुनिया में, लेकिन हम लोग एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुए हैं। सभी लोग, हम जितने भी हमारे टेंजेंटस मेंबर हैं सभी मिलके पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि एक ऐसे कंटेंट के द्वारा बच्चों की मदद की जाए जिससे बहुत आसान वे में। और आप सब जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक बात आप नोटिस कीजिए, या कुछ बच्चे नोटिस भी कर रहे होंगे, सर जितने भी लेक्चर्स लेके आ रहे हैं वो ऐसे लेक्चर जैसे नेम रिएक्शन प्रॉब्लम, पी ब्लॉक प्रॉब्लम, सरफेस केमिस्ट्री प्रॉब्लम, जीओसी प्रॉब्लम, धीरे धीरे आगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए जा रहे हुए हैं। प्लेटफॉर्म छोटा है बट धीरे धीरे हम सब मिलके इसे बड़ा बनाएंगे और एक इस दुनिया में एक इस केमिस्ट्री का बहुत आसान वेद तय करने वाले हैं कि वास्तव में केमिस्ट्री को आसान तरह से हम लोग पढ़ें कैसे। और हम ही नहीं, कई सारे आपको बेहतरीन तरह से एक अनुभवी व्यक्ति से, अगर या जो भी हो, या वो केमिस्ट हो या वो आईआईटीएन हो या कोई डॉक्टर हो या कोई टीचर हो या कोई स्पेशल केमिस्ट्री राइटर हो, अगर आप पूछते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कोरिंग सब्जेक्ट है कौन, तो बेटा वो भी कहेगा केमिस्ट्री ही है, आसान पड़ता है। तो केमिस्ट्री से डरिए मत, केमिस्ट्री को रटिए मत, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझिए। सारे बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस बहुत होते हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा बेटा एक्सेप्शनल केसेस नहीं, केमिस्ट्री हर बात की सच्चाई से रूबरू कराती है। लेकिन ऐसा नहीं रटने वाला हो, अगर चीज़ों को समझते हैं, जैसे नेम रिएक्शन में मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है, इसी तरह से जीओसी में हम लोग इंडक्टिव पढ़े, उसके फिर अप्लाई किया उसे, फिर हमने रीजेंट्स के बारे में बताया जिससे आपको नेम रिएक्शन में मदद मिले, सारे रीजेंट्स पढ़ाए हमने। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो अभी नहीं पढ़ा है, बट हम लोग रीजोनेंस इफेक्ट पढ़ चुके हैं। आप हमारा रीजोनेंस इफेक्ट का लेक्चर देखिए, कितने आसान वे में हमने आपको रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंजुगेशन की हेल्प से बनाना सिखाया है। और उसी लेक्चर के बाद आज हम एक अपना नया लेक्चर लेके आए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम लोग इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे वे में पढ़ने वाले हैं बेटा, इतनी आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी, मेरी आज कोशिश होगी कभी भी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी वगैरह पे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसके बाद और भी कई हम स्ट्रक्चर लेके आएंगे, रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर से संबंधित और भी लेक्चर लेके आएंगे, छोटे छोटे लेक्चर टुकड़ों में तोड़ के, जैसे इक्विवेलेंट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, कई सारे लेक्चर अभी इसके बाद भी लेके आएंगे। आज मुख्य फोकस होगा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पे होगा मुख्य फोकस। इसके बाद भी छोटे छोटे लेक्चर लेके आएंगे, इस टॉपिक को बहुत आसान बनाएंगे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे। देखिए आप जुड़े रहिए बराबर, इसीलिए जल्दी से अपने टेंजेंटस केमिस्ट्री वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले टाइम से आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें। तो आज हम लोग बेटा बात करने वाले स्टेबिलिटी ऑफ रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, हम बेटा कुछ ज्यादा तो नहीं कहेंगे, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी टेक्निक्स के हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें नहीं करनी, कुछ स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमें कवर करना। जब भी कहीं क्वेश्चन आए तो हम स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, है ना। कई स्टेप्स कवर करनी पड़ेंगी। फर्स्ट स्टेप, फिर सेकेंड स्टेप के बारे में सोचेंगे, फिर हम थर्ड स्टेप के, अगर यहां से यहां में कवरिंग नहीं हुई, फर्स्ट स्टेप क्या होगी, अगर उसमें नहीं फंस रहा है तो सेकेंड स्टेप के बारे में सोचेंगे, वहां कवर हो जाना चाहिए।
अगर वहां नहीं हुआ तो थर्ड स्टेप में सोचेंगे, थर्ड स्टेप में भी नहीं हुआ तो फोर्थ स्टेप के बारे में सोचेंगे, फोर्थ में भी नहीं हुआ तो फिफ्थ स्टेप के बारे में सोचेंगे। और यकीन मानिए बेटा, इन 5 स्टेप में कहीं ना कहीं हम लोग एक जगह तो क्वेश्चन को पकड़ने वाले ही हैं। तो पहला तो याद रखिएगा, हम लोग जो हमारा पहला पॉइंट होगा, पहला जो रीजोनेटिंग पॉइंट होगा, न्यूट्रल रिजोनेंस मोर स्टेबल। देखिए कुछ पॉइंट, चार्ज्ड रिजोनेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहां जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाए, जो न्यूट्रल होगा, याद रखिएगा, वो ही मोस्ट स्टेबल होगा। पहला पॉइंट ये देखेंगे जितने स्पीसीज दिए, मीनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिए गए, उसमें न्यूट्रल कौन सा, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर ऐसा है तो आप बिना किसी टेंशन के उसे मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में डाल दीजिए उठा के, कोई सोचना नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब सेकेंड पॉइंट बेटा जो हमारा कवर करने वाला है, नंबर ऑफ पाई बोन्स, मीनिंग स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बोन्स। किस पे डिपेंड करेगी बेटा? पाई बोन्स पे। फर्स्ट पॉइंट अगर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसके अकॉर्डिंग बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप फिर पाई बोन्स को देखेंगे कि पाई बोन सबसे ज्यादा कहां है। क्लियर हुआ? अब जब पाई बोन से भी क्लियर नहीं हो रहा है, ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, तो थर्ड पॉइंट में बेटा याद रखिएगा हम लोग देखने वाले हैं क्या क्या सोचेंगे यहां पे, मोस्ट स्टेबल चार्ज के बारे में देखेंगे। मोस्ट स्टेबल चार्ज कहां है? अब मोस्ट स्टेबल चार्ज सर ये कैसे पहचानेंगे? क्या वर्ड आप एक नया ले, मोस्ट स्टेबल चार्ज। बेटा मोस्ट स्टेबल चार्ज का मीनिंग ये है कि ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है और किसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उस पर पॉजिटिव है, तो कैसे स्टेबल हो गया चार्ज? ऑक्सीजन नेगेटिव होगा तब स्टेबल होगा ना वो। अब जैसे बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन तो नेगेटिव रहना चाहिए और किसी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में उस पर प्लस है, तो वो स्टेबल नहीं, वो अनस्टेबल है। समझ में आया? इस बात का भी ध्यान दें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उस पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान बेटा देंगे, यहाँ पे पीटी को यूज करेंगे थोड़ा सा, पीरियोडिक टेबल को। तो इधर तो हमें पता इंक्रीज ही होगा ये। जैसे हम लोग बात करेंगे कि NOF, तो इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव। अगर बरेता देखें तो ये मोस्ट होगा। नीचे बात आते हैं, यहाँ पे P आएगा, नेपाल, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बढ़िया इस तरह से। और या उस से टी पो, फिर कल बाहर आई आंटी। लेकिन यहाँ पे अगर इस मोस्ट स्टेबल चार्ज की बात करेंगे तो दोनों तरफ बेटा इंक्रीज ही करने वाले हैं हम लोग। क्यों? एक तरफ तो हमें पता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, बट दूसरी तरफ क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, सेपरेशन कंडीशन अच्छी हो जाएगी यहाँ पे। इसलिए तो यहाँ पे अगर OS में बात करें, नेगेटिव चार्ज O पे भी है, S पे भी है, तो स्टेबल किसका माना जाएगा? ज्यादा S वाले का माना जाएगा, डाउन द ग्रुप में भी बढ़ेगा। और O पे भी नेगेटिव है, फ्लोरीन पे भी नेगेटिव है, ज्यादा स्टेबल किसका माना जाएगा? फ्लोरीन का। दोनों तरफ रहेगा। इस बड़े पॉइंट को याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। आगे बात बढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ चार्ज। ठीक, जैसे बात करते हैं कि जैसे CH2 पॉजिटिव है यहाँ पे, फिर CH आया, इसके बाद ये CH2 नेगेटिव है यहाँ पे, ऐसे है ना, इस तरह से बेटा। एक मिनट, CH2 नेगेटिव है ये, और इसी में एक तरफ बेटा है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH2 नेगेटिव। तो यहां पे इसी पॉइंट देखेंगे, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज।
तो यहां देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज दूर है ना, दूरी ज्यादा है, दूरी अधिक है, डिस्टेंस ज्यादा है। और यहां पे देखो सेपरेशन जो दूरी है कम है, दूरी कम है। और अगर यहां दूरी कम है तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखिएगा हमेशा सेपरेशन चार्ज भी ज्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए, बहुत दूर नहीं फैला होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट है लाइक इन लाइक नेचर, लाइक इन लाइक नेचर ऑफ, लाइक इन लाइक नेचर ऑफ चार्ज। जैसे लगातार नेगेटिव नेगेटिव हो, लगातार नेगेटिव लोन पेयर हो, मतलब ये भी, और पॉजिटिव पॉजिटिव हो, लगातार एटम्स पे, तो लेस स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने इस पे थोड़ा सा जिक्र भी किया था, लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये 5 अपने फंडामेंटल पॉइंट हैं स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पहचानते समय। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल्स में सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए देखिए, चुटकियों में हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी निकालने वाले हैं आज। फर्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑलवेज मोर स्टेबल देन चार्जेबल। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे कंजुगेशन बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा। और इसी तरह से यहाँ मोस्ट स्टेबल चार्ज भी देख लेंगे, सेपरेशन चार्ज ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और लाइक इन लाइक नेचर भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, कंप्लीट करते हैं, फिर चीज़ों को समझते हैं। हो गया, पोज ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे की बातें देखते हैं। यस, देखिए अब एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले बिनाइल का ही एग्जाम्पल लेते हैं। बिनाइल है, एलाइल है, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इस तरह से I है ना बेटा। और दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 CH I, इस पे पॉजिटिव कर दिया और इस पे नेगेटिव कर दिया। अब आप कह रहा है कौन ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट तो बेटा हमारा लग चुका है, क्या ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड है। समझ चुके होंगे आप कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। एक तो पॉइंट यही लग गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, स्टेबल चार्ज नहीं इसके पास है, यही देख सकते थे, हाइड्रोजन है नेगेटिव वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव है, गड़बड़ हो गया। तो ये तो लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाएगा, अनस्टेबल की कैटेगरी में ये। दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स भी देख सकते हैं, इसके पास पाई है, इसके पास पाई है ही नहीं। तो वो तीन चीजों में पहला वाला जीत रहा हमारा, तीन चीजों में जीत रहा है। एक तो न्यूट्रल है, पाई बॉन्ड भी है ना, और उसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज, और ये तो बहुत कमजोर हो गया, दूर से ही बता रहा अपनी कमजोरी, आई यहाँ पॉजिटिव है तो अनस्टेबल की कैटेगरी में हो गया ना। बात को समझ में आया ना, हाँ समझ गए ना चीजों को। इस तरह से जितने पॉइंट्स हैं इसके द्वारा बहुत आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगला एग्जाम्पल जैसे एलाइल का ही लेते हैं, CH2, पहले एलाइल को बनाइए, CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से यहाँ से हम लोग CH3 करते हैं। अब जैसे Cl है यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो न्यूट्रल स्पीसी हो गई, ले लिया हमने, और यहीं पे कर दिया कि Cl, और इस तरह से CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्थिति है। और हमने यहाँ पे नेगेटिव कर दिया और इसे पॉजिटिव कर दिया, पहली बात। और यहीं एक और इसे फर्स्ट लेट बेटा कर लिया, इसे सेकेंड लेट कर लिया, और एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन चुका है इस तरह से CH2 नेगेटिव, और यहां पे इसे पॉजिटिव कर दिया। देखिए चीजों को समझिए अब आप, ये तो हमारा यहां पे थर्ड आ गया। बहुत आसान वे में समझने वाले, कोई समस्या नहीं है, इतना कठिन टॉपिक मानिए ही मत आप। माना कि हमारा प्लेटफॉर्म छोटा सा है,
लेकिन चीजें ऐसे आपको मजे में कराने वाले हैं कि आप भी कहेंगे क्या सर है ये टॉपिक। एक अच्छे बच्चों को यानी कहाँ कहाँ कितनी कोचिंगों में कहाँ कहाँ पढ़ाते हैं, गलत करते हैं, और आप हमारे 5 मंत्रों से इस टॉपिक को मक्खन की तरह आसान करने वाले हैं। तो यहां देख रहे हैं ये कैसा है, न्यूट्रल है ना, कैसा बेटा, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल तो मोस्ट हो ही गया। यहां भी एक पाई है, यहां भी एक पाई है, यहां भी एक पाई है, तो पाई से तो उद्धार होना नहीं, पाई तो एक एक सबके पास है। तो मोस्ट तो ये हो चुका, एक तो नंबर 1 हो गया। मोस्ट तो इसे लिख दीजिए पहले, बाहर में जाए दुनियादारी। अब बात करते हैं यहाँ पे पाई से कुछ, ये तो हो चुका। अब इन दोनों की पाई इसके भी पास, इसके भी। थर्ड पॉइंट क्या, स्टेबल चार्ज। हाँ आ गया पकड़, हम ना कहीं ना कहीं 5 पॉइंट में से 1 पॉइंट आप पकड़ ही लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे ही आप स्टेबल चार्ज देखा, अरे सर स्टेबल चार्ज तो इसके पास है, क्योंकि Cl नेगेटिव ही होना चाहिए, बट यहाँ पॉजिटिव है, तो ये स्टेबल चार्ज तो है नहीं। तो स्टेबल चार्ज कौन सा है, यहाँ स्टेबल चार्ज है, एक एक पॉइंट लिख लीजिए, स्टेबल चार्ज है। लेकिन यहाँ अनस्टेबल चार्ज है, क्लोरीन चार्ज गलत हो गया यहाँ पे भाई, क्लोरीन चार्ज यहाँ गलत हो गया। क्लियर हुआ। तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कौन सा है, थर्ड हो गया। चीजों को समझे, समझ में आया ना। तो देखिए कितने आसान वे में हम लोग सीख रहे चीजों को। तो यहां से ही हमने स्टेबिलिटी ऑर्डर बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से बेटा कंप्लीट करते हैं हम लोग। देखिए किस तरह से, पहले इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से कंप्लीट करते हैं हम लोग। फिर हो गया, हो चुका ना बेटा। चलिए देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, बढ़िया सर, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कई एग्जाम्पल धीरे धीरे करते हैं हम लोग। जैसे बात करें एक हम लोग CH3 O माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम इसी से लेते हैं। एक तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया, एक हमारा बेटा आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, सेकेंड हो गया। और थर्ड बेटा एग्जाम्पल यहीं से लेते हैं, CH3 COH है, और यहाँ पे इस तरह से हमने बेटा CH2 माइनस कर दिया, CH माइनस, इस तरह से। तो अब हमें बताना ये हमारा थर्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है यहाँ पे। जैसे तो सबसे पहले तो हमें पता है सेकंड हमारा मोस्ट स्टेबल हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, देखते ही आप जान चुके हैं। अब हम लोग चार्ज देखते हैं, स्टेबल चार्ज ज़्यादा देखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव है। कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल, अभी आपको हमने बताया सी इधर होगा, और स्टेबिलिटी इस तरह से बढ़ती है, सी के बाद एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, उसके बाद कौन आएगा, एफ आएगा। तो सी देखिए लीस्ट स्टेबल होगा किससे, ऑक्सीजन की तुलना में। ये कौन हमें बता रहा है, पीटी, पीरियोडिक टेबल बता रही है हमें। तो ये जो चार्ज होगा ये लीस्ट स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होने वाला बेटा, है ना। इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाएगा, स्टेबल होगा, स्टेबल चार्ज हम लोग इसे कह सकते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे ज्यादा है ना इस पे। तो ऑक्सीजन नेगेटिव इस पे भी है, नेगेटिव इस पे भी है, बट ये ज्यादा स्टेबल होगा, पीटी कह रही है हमारी, पीरियोडिक टेबल कह रही है। तो इसके हिसाब से मोस्ट स्टेबल चार्ज कहाँ हुआ, सेकेंड। तो ऑर्डर हमारा क्या निकल गएगा, सबसे ज्यादा सेकेंड हो गया। अब उसके बाद कौन होगा, फर्स्ट होगा, और उसके बाद कौन होगा, थर्ड होगा। इस तरह से देखिए बहुत आसान वे में हम लोग अटेंड करते हुए जा रहे हैं। देखिए हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना बातों को, चीजों को समझ रहे ना आप। चलिए नोट कर लीजिए, जल्दी से पूछ लीजिए। एक और एग्जांपल ले लेना। चलिए और समझते हैं एक अच्छा सा एग्जांपल हम लोग। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा सा।
कि थोड़ा सा और समझ लेते हैं। CH3 हो सकता है इसके अलावा और एक तरह से दे दिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O S नेगेटिव, इसे फर्स्ट मान लिया। CH3 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड S, इसे सेकेंड। अब अगर यहां कह दिया जाए कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन पे भी माइनस, सल्फर पे भी माइनस, सेलेनियम पे भी माइनस, टी पे भी माइनस। अभी हमने कहा था एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इधर भी इंक्रीज होगी क्या, स्टेबिलिटी। याद रखिएगा ग्रुप्स डाउन द ग्रुप में भी इंक्रीज होगी बेटा, यहाँ रिजोनेटिंग में याद रखेंगे इस बात को हम लोग, इंक्रीज होने वाली है यहाँ पे भी। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड आने वाला है। तो यहाँ पे ये दोनों कंपेयर कर दी, जैसे यहाँ लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप दोनों का कॉन्सेप्ट आ गया। तो चीजों को जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिए आसान हुआ ना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी निकालना, समझ लीजिए कितना आसान है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए बेटा, आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर चीजों को समझेंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आगे बढ़े। चलिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं। आप हम लोग जो मीजोमेरिक वगैरह में अक्सर बनाते ही रहते हैं स्ट्रक्चर्स, तो देखते हैं चीज़ों को समझते हैं। जैसे फिनोल ले लिया, एक तो फिनोल है मेरे पास, हमारे पास इस तरह से OH, और एक फिनोल का ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लिया गया इस तरह से, नेगेटिव। इसे फर्स्ट बना दिया गया, इसे सेकंड बना दिया गया। आगे फिर ले लिया इस तरह से, इस तरह से, इसे नेगेटिव बना दिया गया, OH पॉजिटिव, ठीक है, इस तरह से बेटा देखो, इसे थर्ड। अब इसमें पूछा गया मोस्ट स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज जैसे करा दिया गया हम लोगों से। तो बेटा ये तो न्यूट्रल हो गया पहली बात, तो हम न्यूट्रल को जैसे ही देखेंगे हम लोग एकदम खुश हो जाएंगे। न्यूट्रल हो गया हमारा, हो गया ना, समस्या ही नहीं कुछ। तो जैसे ही ये न्यूट्रल हो गया तो ये तो मोस्ट स्टेबल हो गया। बचे ये दोनों, ऑक्सीजन पे यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, मतलब चार्ज ये दोनों जगह अनस्टेबल। ऑक्सीजन पे प्लस होने नहीं चाहिए, अनस्टेबल चार्ज, लेकिन क्या करें दोनों जगह। अब यहाँ ये देख रहे नेगेटिव, देखो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फोर्थ पॉइंट, सेपरेशन ऑफ चार्ज कैसा होना चाहिए, पास पास होना चाहिए। यहां देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज हमारा पास होना चाहिए, जितना पास होगा उतना बेहतरीन होने वाला है। तो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज यहां पास है ना, और यहां दूर है, और दूर वाला हमेशा कैसा होता है, लीस्ट स्टेबल, और पास वाला कैसा होता है, मोर स्टेबल, है ना। तो क्लियर हो चुका है, सबसे ज्यादा तो फर्स्ट हो गया, न्यूट्रल है, उसके बाद कौन होगा, थर्ड होगा, और सबसे बेकार कौन होगा, सेकंड होगा। और ये इस तरह से स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारा बेटा आ चुका है। तो चीजों को बहुत आसान से, पहला पॉइंट हम लोग हमेशा न्यूट्रल और चार्जेबल में देखेंगे, दूसरा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे, तीसरा स्टेबल चार्ज देखेंगे, चौथा सेपरेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, फोर्थ लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में लाइक चार्ज अगर लगातार दोनों के पास है तो वो तो लीस्ट स्टेबल ही हो जाएगा, बेकार प्राणी हो जाएगा तुरंत वो, बहुत आसानी से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये अपना अरेंज कर लिया है और आसानी से चार्ज को निकाल लिया। देख रहे ना, हुआ ना आसान। अगर बेटा आपको वास्तव में आज रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पहली बार समझ में आ रही होगी और वास्तव में आप लेक्चर में मजा आ रहा है, जीओसी में लग रहा है कि आज पहली बार रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितने आसान वे में हम लोग सीख रहे हैं, तो बेटा जरूर एक बार अपने वीडियो को लाइक करें और लोगों को जोड़ें। थोड़ी सी ईमानदारी दिखाते हुए सर के ऊपर मेहरबानी कीजिए, चीजों को समझिए। देखिए कितने आसान वे में आपको लेक्चर, संडे का पूरा आनंद आपको मिल रहा होगा आज। समझिए चीजों को, पहचानिए आसान से, है ना। तो आगे बढ़ते, एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी आगे बढ़ते हैं चीजों को। फिर अब लेक्चर को कंप्लीट कर लें तभी पानी पीते हैं, ये बहुत प्यास लगी हुई। चलिए और हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चीजों को और आसान करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बहुत अच्छे से। देखिए अब जैसे बेटा एक एग्जाम्पल लिया हमने,
फर्स्ट हिस्सा है हमारा CH3 CH2N डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर चार्ज हमने दिखा दिया है पॉजिटिव, क्योंकि एक ज़्यादा बॉन्ड आ गया, 3 तक हो सकते हैं तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा हमने एक लिया है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ हमने आपको दिखा दिया है O नेगेटिव, पहली बात, ठीक है बेटा। और यहाँ हमने दिखा दिया पॉजिटिव और इसके पास भी दिखा दिया नेगेटिव और इधर कर दिया। अब ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों को ही ट्राई करना है, ये C पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हमारा हो जाता है, यहाँ से एक और हम लोग बनाते हैं अच्छा से, इस तरह से OH, और इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने इस पे दिखा दिया नेगेटिव और इस पे दिखा दिया पॉजिटिव। अब ये हमारे पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है कि क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला है। बताइए बेटा, कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में, बताइए ऑर्डर, बताइए एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में ऑर्डर। अपने सारे पॉइंट्स को अप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान वे में आने वाला है क्वेश्चन, बिल्कुल कठिन नहीं है। जल्दी से आसानी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में बेटा एक बार, आसान वे में बहुत बताइए बेटा। नहीं आया समझ में? अरे आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चे, जिन जिनको समझ में आया है। देखिए सबसे पहली बात तो लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में कौन जाएगा, सबसे लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, लाइक इन लाइक, नेगेटिव नेगेटिव लगातार नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव लगातार नहीं होने चाहिए, या नेगेटिव लोन पेयर लगातार नहीं होना चाहिए, वो लीस्ट स्टेबल की कैटेगरी में चला जाए। और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव ये आ गया, लाइक इन लाइक हो गया, लाइक इन लाइक नेचर। पॉइंट नंबर 5 अपना काम कर गया, यहाँ पे 5 स्टेप, फिफ्थ वाली स्टेप काम कर गई। तो ऐसी स्थिति में ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, सबसे बेकार। अब बेटा बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे नाइट्रोजन पे, स्टेबल चार्ज है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन कैसा लाइक करती है, नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव है। अगर पाई बॉन्ड्स देखें यहाँ पे, पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 पाई बॉन्ड हैं, ये तो लीस्ट स्टेबल हो चुका। और इसके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं बेटा, देख लीजिए, इसके बाद 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास एक। माना कि ये लीस्ट स्टेबल है, बट ये पहले कॉन्सेप्ट कौन सा है हमारा, पाई बॉन्ड वाला, 2 पाई है, और इसके पास 9 पाई बॉन्ड है ना, 9 पाई बॉन्ड। तो पहला तो न्यूट्रल वाला तो काम नहीं किया, लेकिन पाई बॉन्ड वाला काम कर रहा है। इसके बाद 2 पाई होंगे, इसके पास एक भी पाई नहीं है, पाई बॉन्ड की वजह से ये जीत गया। तो इनमें दोनों में ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन आएगा, थर्ड आएगा, और सबसे लीस्ट में कौन हो जाएगा, सबसे गधा सेकेंड वाला हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये इतनी अच्छे से स्टेप सीखने के बाद आप चीजों को समझ रहे हैं कितना आसान हो चुका है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को निकालना, आपके लिए बहुत आसान हो चुका है क्वेश्चन। इसी तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, इससे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी भी बुक से, कहीं से भी अब आप उठाइए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसके बाद रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भी हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर का भी एक अच्छा सा छोटा सा लेक्चर आपके लिए तैयार कर देंगे, जिससे आप आसानी से लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर्स पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड, वो भी एक छोटा सा अच्छा सा लेक्चर हम आपके लिए तैयार कर देंगे। तो पहले इस तरह से फर्स्ट स्टेप के कंप्लीट कीजिए, फिर इक्विवेलेंट एंड लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर वगैरह पे भी आपको इसके बाद तुरंत लेक्चर मिल जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए। अब आप खुद सोचिए कि कितने आसान वे में हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को निकाल रहे हैं। चलिए हो गया ना बेटा, आगे बढ़ दे। यस चलिए, चाहे कोई एग्जाम हो, 11th 12th जो कोई भी एग्जाम हो, बहुत आसान वे में हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से।
लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे 4 ऑप्शन है क्वेश्चन में, देखिए किस तरह से, इस तरह से NH डबल बॉन्ड CH3 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बेटा है इस तरह से NH पॉजिटिव CO माइनस CH3। सी ऑप्शन बेटा हमारा है NH नेगेटिव CO पॉजिटिव CH3 और इधर ये पॉजिटिव है हमारा, ठीक है, इस तरह से ये नेगेटिव है हमारा। इसी तरह से D एक और हम लोग करते हैं, कार्बन पे ये आ ही नहीं सकता, यहाँ पे ये नेगेटिव है तो और ये पॉजिटिव है इस तरह से, और यहाँ पे हमारा ये CH है। सपोज दैट 1 2 3 4 और ये यहाँ से H नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा फिर। और D है हमारा हमारे पास इस तरह से NHC और नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2 है। अब हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना, अरेंज या मोस्ट लीस्ट भी ये पूछा जा सकता है, अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। चलिए कंप्लीट करते हैं भाई चीज़ को, देखते हैं यहाँ पे किस तरह से करेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर को अरेंज करेंगे, देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स जो भी हमारे दिमाग में चल रहे, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया उन पे आप अप्लाई कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप अच्छे से कीजिएगा। तो ये तो न्यूट्रल है, तो मोस्ट हो गया, न्यूट्रल का मीनिंग ये तो मोस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। भैया पाई बॉन्ड ये हो गया और कहीं पाई हो नहीं, तो इसमें तो ये तो बेटा बेस्ट हो गया। तो मतलब सेकेंड, ये फर्स्ट रैंक तो हमें मिल गई ए को, सेकेंड किसे मिल गई डी को। अब बचा कौन, ये दोनों, इन दोनों में देखें किस पे, यहाँ ओ पे प्लस है। वास्तविक स्थिति क्या, एन इज लेस देन ओ पीटी के अकॉर्डिंग, तो ओ पे नेगेटिव होना चाहिए। अगर एन और ओ में लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच ले जाएगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन नेगेटिव होना चाहिए, नाइट्रोजन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसा कहाँ है, ऐसा इसमें है भाई। अगर हम लोग पीटी की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो वहां ऑर्डर क्या है, कार्बन है, फिर कौन है, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर कौन है, फ्लोरीन। अगर यहाँ इन दोनों में लड़ाई होगी, दोनों के पास सपोज दैट ऐसे बॉन्ड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन का कौन खींच ले जाएगा, ये। तो नाइट्रोजन पे प्लस होना चाहिए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होना चाहिए। तो ऐसा किसमें हो रहा है, कहाँ स्टेबल ज्यादा है, तो सर इसमें है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके बाद कौन आएगा, बी आएगा, और सबसे लीस्ट कौन होने वाला है, सी वाला होने वाला है। और इस तरह से हम लोगों ने ऑर्डर को अरेंज कर लिया। तो मोस्ट ये हो गया, लीस्ट में सी वाला चला जाएगा। और बहुत आसान वे में हम लोग रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को निकालना सीख चुके हैं। एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हम लोग न्यूट्रल एंड चार्जेबल को वाला पॉइंट देखेंगे। सेकेंड हमारा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखेंगे, इससे नहीं होता है तो हम लोग स्टेबल चार्ज वाला देखेंगे, उससे भी नहीं होता है तो सेपरेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, उससे भी नहीं होता है तो लाइक इन लाइक चार्ज वाला कॉन्सेप्ट देख लेंगे। 5 में से किसी न किसी तो हो ही जाएगा। किसी ऐसा कोई अब क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो आपको स्टेबिलिटी पे आपको रीजोनेटिंग का क्वेश्चन गलत करा दे किसी एग्जाम में। ये भी टेनिसर का आप बाधा याद रखिएगा। अब बात करेंगे कुछ अलग टाइप के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लोकेलाइज, डीलोकेलाइज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्विवेलेंट रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह पे वो आने वाले लेक्चर में आप लोग वेट कीजिएगा, उसमें हम लोग चीज़ों को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से, और रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे अपनी जो भी बुक्स वगैरह है उस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। गुड बाय।